हरियाणा में नशा की तस्करी करके धन अर्जित करने और फिर प्रॉपर्टी खड़ी करने वालों पर सरकार व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की नजरें तल्ख हो गई हैं। पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की तर्ज पर हरियाणा में भी नशा तस्करों की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चलाए जाने का सिलसिला शुरू हो गया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा पहली कार्रवाई को अंबाला जिले में अंजाम दिया गया है, जहां बीते लंबे समय से नशे के कारोबार में संलिप्त एक तस्कर की प्रॉपर्टी को गिरा दिया गया। आपके मोबाइल पर दिखाई दे रही तस्वीरें उन नशा तस्करों के लिए चेतावनी है जो इस प्रकार के धंधे में संलिप्त हैं और प्रदेश में नशे की तस्करी कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कुछ समय पूर्व नशे के विरुद्ध अभियान की शुरुआत करते हुए प्रदेश के सबसे काबिल अफसरों की श्रेणी में शुमार एडीजीपी श्रीकांत जाधव को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का प्रमुख बनाया था। श्रीकांत जाधव अपराध और अपराधियों पर सख्ताई से अंकुश लगाने के लिए प्रसिद्ध हैं। अपनी इसी छवि को बरकरार रखते हुए एडीजीपी ने उन नशा तस्करों की सूची तैयार करवाई जो बीते लंबे समय से पुलिस प्रशासन की रडार पर थे और जिन्होंने नशे की तस्करी करके अनेक प्रॉपर्टी तैयार की है। इस पर काम करते हुए अंबाला में पहली कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए हमने विशेष बातचीत की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो प्रमुख श्रीकांत जाधव से। हरियाणा के पड़ोसी राज्य यूपी में नशे का कारोबार करने वाले लोगों को डर लगता था सरकार से, प्रशासन से, क्योंकि जो अवैध रूप से कमाई गई जो प्रॉपर्टी है उसे जमींदोज कर दिया जाता है, बुलडोजर चला दिया जाता है, नेस्तो नाबूद किया जाता है। ठीक वैसी ही कार्रवाई यूपी की तर्ज पर एक कार्रवाई जो है वो आज अंबाला में जो है अंजाम दी गई है और इसे अंजाम दिया है हरियाणा स्टेट के सबसे वरिष्ठ श्रेणी के जो अधिकारी हैं एडीजीपी श्रीकांत जाधव, बेहद चर्चित नाम, बेहद सीनियर अधिकारी, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के चीफ हैं जाधव साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, अंबाला में एक कार्रवाई अंजाम दी गई है, बुलडोजर चलाया गया है, पूरा मामला क्या है और क्यों ऐसा करना पड़ा? नशे के विरुद्ध हरियाणा सरकार और हरियाणा पुलिस वचनबद्ध है और इसीलिए सरकार ने हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का गठन किया है और ब्यूरो ने जिला पुलिस की मदद से हर डिस्ट्रिक्ट में वो जगह चिन्हित की है जहां जो कारोबार के लिए जानी जाती है और तस्करों को आइडेंटिफाई करके उनके ऊपर कार्रवाई शुरू है। इसमें पिछले कुछ महीनों से हरियाणा पुलिस ने नशा तस्करों की प्रॉपर्टी अटैच करने का एक बड़ा अभियान चलाया रखा है। जो भी नशे के धंधे में संलिप्त है उनकी प्रॉपर्टी चिन्हित करके फिर उसको जब्त करने का एक प्रोसीजर है, वो अडॉप्ट करके करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी हम जब्त कर रहे हैं। लेकिन इसमें एक अंतर ये होता है कि जो तो प्रॉपर्टी रिकॉर्ड पे है वो हम जब्त कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर नशा तस्कर जो है बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी बनाते हैं जो इलीगल होती है, जो एनक्रोचमेंट होती है, उसको हटाने का ये पहला काम किया है। अंबाला में जो एनक्रोच प्रॉपर्टी एक तस्कर को हमने पकड़ा था और उसकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी प्रोसीजर चल रहा है और उसकी जब जांच की तो हमने पाया कि बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी इस तस्कर की जो इलीगल है, जो एनक्रोचमेंट है, तो उसको हटाने के लिए आज हमने यहाँ बुलडोजर का प्रयोग किया है। तो ये नशा तस्कर सर कितने टाइम से काम कर रहा था, कितना इसके पास में कितना अर्जित धन किया गया है, कितनी प्रॉपर्टी बनाई गई है, पूरा कोई खाका है आपके पास? इसकी पूरी प्रॉपर्टी अटैचमेंट की प्रोसीजर अभी चल रही है, डिटेल्स अभी आएंगे। इसमें भारी मात्रा में प्रॉपर्टी अर्जित कर रखी है, उसके सारे प्रॉपर्टी अटैचमेंट का केस भी पैरेलली चल रहा है और ये कई सालों से यहाँ पर एक्टिव था और पुलिस ने, अंबाला पुलिस ने इसको कुछ दिनों पहले पकड़ा था और उसके इंट्रोगेशन में जो भी बातें उसके बाद हमने उसके प्रॉपर्टी अटैचमेंट का भी प्रोसीजर शुरू किया है। लेकिन काफी साल से एक्टिव एक नशा तस्कर जो बड़ा था, जिसके वजह से छोटे छोटे बहुत सारे पेडलर्स इनके पाले हुए होते हैं, वो भी सारे पुलिस के हाथ में चढ़े हैं और जो बाकी थे वो जब बड़े तस्कर पे कार्रवाई होती है तो छोटे तस्कर अपने आप ही चुप होते हैं। तो वहाँ जहाँ पर भी ये काम हो रहा था पुलिस को उस एरिया को सैनिटाइज करने में कामयाबी मिली है। मान सकते हैं कि पड़ोसी राज्य यूपी में जो कार्रवाई होती थी वहां पर जो खौफ पैदा हुआ उससे अपराधी जो है या तो डर करके भागे या काम को छोड़ दिया। सही वही जो तरीका है, वही एक तर्ज जो है उसी के ऊपर जो है हरियाणा पुलिस भी अब काम कर रही है, आप काम कर रहे हैं? ये एक ब्लैंकेट तरीके से हम नहीं कह सकते कि हम फॉलो कर रहे हैं यूपी पुलिस को, लेकिन हाँ, हमने इलीगल प्रॉपर्टी जो एनक्रोचमेंट्स है और जो नशा तस्करों की अगर बैकबोन तोड़नी है तो प्रॉपर्टी अटैचमेंट एक बहुत बड़ा शस्त्र है पुलिस के पास, जो बड़े पैमाने पे हरियाणा पुलिस अभी कर रही है। लेकिन इलीगल प्रॉपर्टीज की तरफ हमने अभी ध्यान दिया है और उसको एनक्रोचमेंट मान के और
नगर परिषद से पूरे ब्यूरो लेकर उसके ऊपर बुलडोजर चलाना एक सिग्नल है, एक संदेश है कि जो भी लोग इसमें संलिप्त है, चाहे वो हरियाणा के किसी भी कोने में हो, उनकी प्रॉपर्टीज अभी सेफ नहीं है, जो भी इस धंधे से आई है। तो ये एक संदेश इस के माध्यम से, और बुलडोजर का प्रयोग वैसे भी अतिक्रमण हटाने में होता रहा है। पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ शायद ये पहली बार इस्तेमाल किया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये पहली बार ऐसी जो कार्रवाई है वो देखने को मिल रही है। सीएम साहब ने 10 जिले चिन्हित किए थे जहां पर जो नशा का सेल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाया जा रहा था। वो मान रहे थे, सीएम साहब ने खुद स्वीकार किया था कि नशा जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, इसीलिए नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन किया गया। तो मान सकते हैं ये कार्रवाई जो है एक सिर्फ और सिर्फ एक सांकेतिक रूप से एक जिले के अंदर है, तो ये दूसरे जिलों में भी जो है ये कार्रवाई देखने को मिल सकती है। सर, हरियाणा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, जैसा मैंने कहा, कि हर जिले में ये कॉलोनीज और बस्तीज जहां पर इस तरह के काम होते हैं, जहां तस्कर छोटे बड़े रहते हैं, और जिस कॉलोनी में आमतौर पे पुलिस को जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये एकजुट होकर पथराव भी करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम भी क्रिएट करते हैं, ऐसी सारी जगह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने चिन्हित की है। और सभी एसपीज को भी हमने रिक्वेस्ट करी है कि वो भी इसका पूरा अभ्यास करके हमें रिपोर्ट दे। उसके बाद एक संयुक्त कार्रवाई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जिला पुलिस मिलके, जो हमारे पास जो स्निफर डॉग है, जो ट्रेन डॉग है, जो नशे को सूंघते हैं, उनको साथ में लेकर एक संयुक्त कार्रवाई हर जिले में जहां जहां भी ये चिन्हित कॉलोनी है वहां पर होगी। हमने ऑलरेडी फतेहाबाद में और हिसार में और कुरुक्षेत्र के एक जगह पर हम कर चुके हैं, और बाकी जिलों में भी हम बारी बारी से करेंगे। धन्यवाद सर, थैंक यू। तो ये है यादव साहब, श्रीकांत यादव, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के चीफ हैं। चेतावनी साफ और सीधे शब्दों में नशा तस्करों के लिए कि काम छोड़ें या फिर स्टेट छोड़ें, लेकिन नशा नहीं बिकने दिया जाएगा। श्रीकांत यादव ने खाई है कसम कि नशा नहीं बिकने देंगे हम।